देख लिए होंगे और आप पास भी हो चुके होंगे, ठीक है। लेकिन आपके मार्क्स कितने आए, आपके नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ, कौन सी पारी में मार्क्स कटे हैं और कौन सी पारी में मार्क्स बढ़े हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और कौन सी पारी सबसे हार्ड थी। देखो अभी तक तो एसएस ओपन मार्क्स जारी नहीं हुए हैं, तो आपने अगर आंसर की मिला ली है, क्योंकि आंसर की में कोई चेंज नहीं हुआ, बस एक प्रश्न में चेंज हुआ था, तो लगभग सभी प्रश्न पहले की जैसे थे। तो आपने आंसर की से जो मार्क्स मिलाए थे उनका नॉर्मलाइजेशन कर लो, तो वही आपके असली मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। और एसएस पे डलते तो आपको पता लग ही जाएगा, ठीक है। तो देखो ये है नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला। सबसे पहले तो ये, ठीक है। अब देखो जो प्रथम पारी थी, कौन सी पारी, जो प्रथम पारी थी 27 तारीख की, 27 सितंबर की सुबह मॉर्निंग वाली, वो सबसे आसान पारी थी, जिसमें जिसका भी वो था ना एग्ज़ाम, उनकी तो लंका लुट गई, क्योंकि उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा कटे हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ, मान लेते हैं हम किसी विद्यार्थी के 150 नंबर आए हैं, ठीक है। 300 में से 150 नंबर आए, 150 मार्क्स आए हैं, और सभी पारियों में एक विद्यार्थी के 150 आए, दूसरी पारी में दूसरे विद्यार्थी के 150 आए, तीसरे के 150 है, तो मान लेते हैं कि 150 मार्क्स वाले विद्यार्थी है। तो अगर वो पहली पारी का विद्यार्थी था तो उसके 150 से कितने हो गए, डायरेक्ट 141 हो गए। आ गए समझ में आपके। तो 150 से 141 हो गए, तो घट गए इसके मार्क्स। तो सबसे आसान शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट थी 27 सितंबर वाली मॉर्निंग वाली, यानी शुरुआत में जिनका एग्ज़ाम था ना, पहली शिफ्ट थी, उसमें मार्क्स घटे हैं ज़बरदस्त, ठीक है। क्योंकि इनका एवरेज स्कोर भी बहुत ज़्यादा है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन इनका ही है, ओके। अब जो द्वितीय पारी वाले थे, देखो द्वितीय पारी वाले थे 27 सितंबर को इवनिंग वाले, उनके अगर 150 है किसी के, तो उनके बढ़कर मार्क्स हो गए 150 ही रहे, लगभग 150.64 कुछ ऐसे हो गए, 645187, ठीक है। तो जो 27 तारीख को इवनिंग में थे उनके मार्क्स न तो घटे न बढ़े, ठीक है, लगभग सेम से रहे। बढ़े हैं इसमें देखो 150 के तो पॉइंटों में बढ़े हैं, ठीक है। यानी जो 150 वाला विद्यार्थी थे ना, उनका जो एवरेज स्कोर है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो टोटल एवरेज स्कोर है और स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर है, तो इनके मार्क्स लगभग सेम ही रहे, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। लेकिन जो थर्ड शिफ्ट थी, जिनका भी थर्ड शिफ्ट में यानी 28 सितंबर को मॉर्निंग में पेपर था, उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि उनका पेपर सबसे हार्ड था। और इसी पारी में मैंने देखा था कि बहुत से स्टूडेंट 2 नंबर से, 3 नंबर से, 5 नंबर से फेल हो रहे थे। तो अब वो पास हो जाएंगे, क्योंकि इनके ज़बरदस्त अंक बढ़े हैं। देखो इनमें जिसके भी 150 मार्क्स है, हमने मान लिया कि 150 मार्क्स है, तो इसमें जिसके भी 150 मार्क्स है उसके बढ़कर हो गए 163, यानी 150 से सीधा 163 हो गए। कौन सी पारी में, 28 सितंबर की सुबह वाली पारी में, यानी थर्ड शिफ्ट में, ओके। अब देखो जो थर्ड शिफ्ट थी, इसका एवरेज स्कोर बहुत कम है, 129, 129 स्कोर। और जो पहली शिफ्ट थी उसका तो एवरेज स्कोर ही बहुत ज़्यादा था, देखो यहाँ 147 था, ठीक है। लेकिन थर्ड शिफ्ट का 129 है, तो ये बहुत टफ था। और देखो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी 31 पॉइंट कुछ है, यानी कम है। जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा, मार्क्स उतने ही ज़्यादा बढ़ेंगे। और ध्यान रखना, सभी विद्यार्थियों के अलग अलग मार्क्स बढ़े हैं। जिसके 150 नंबर वालों के कुछ मार्क्स बढ़े होंगे, और जिसके 150 से ज़्यादा मार्क्स आए हुए तो उनके ज़्यादा मार्क्स बढ़ेंगे। मतलब जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स, उसके उतने ही मार्क्स ज़्यादा बढ़े हैं, ठीक है। और जो चतुर्थ पारी थी, इनमें भी बच्चों के मार्क्स घटे हैं। चतुर्थ पारी वाले भी नुकसान में, इनका पेपर भी आसान था, आप देख सकते हैं। देखो चतुर्थ पारी वाले थे जो 150 से सीधा किस पे आ गए, 146, यानी 146 पे, 147 पे, पॉइंट 91 है ना, तो 147 के करीब है ये। तो इनके मार्क्स घटे, लेकिन 3-4 मार्क्स घटे 150 वालों के, ठीक है। तो अब आप देखो कि कौन सी बारी में कितने मार्क्स बढ़े, मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो जिन के भी 150 मार्क्स है ना, अगर वो फर्स्ट शिफ्ट में थे, तो देखो फर्स्ट शिफ्ट में तो 8.2 मार्क्स घट गए 150 में के। सेकेंड शिफ्ट में इतने नहीं बढ़े, सेम से ही रही लगभग। थर्ड शिफ्ट में ज़बरदस्त मार्क्स बढ़े, देखो 13 मार्क्स बढ़ गए। जिनके 150 मार्क्स है ना, तो उनके 13 मार्क्स बढ़ गए, 150 से 163 हो गए। और जो फोर्थ शिफ्ट थी उसमें 3 मार्क्स घट गए लगभग, है ना। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सबसे हार्ड शिफ्ट थी वो थी थर्ड शिफ्ट,
है ना, उससे कम हार्ड थी सेकंड, और उससे कम हार्ड थी फोर्थ, और सबसे सरल शिफ्ट थी वो कौन सी थी, 1। जो पहली शिफ्ट थी वो सबसे सरल शिफ्ट थी। तो देखो थर्ड वाले के मज़े हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब देखो अब आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कैलकुलेटर के माध्यम से कैसे चेक करेंगे, तो अपन कैलकुलेटर की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा जो थर्ड शिफ्ट वाले थे उनके 150 मार्क्स हैं, तो उनके 163 कैसे हुए कैलकुलेटर। अब देखो हम आ चुके हैं कैलकुलेटर पर। आपके मोबाइल का आपको कैलकुलेटर निकालना है और सबसे पहले लिखना है जो सभी शिफ्टों का एवरेज था, जो ऊपर ही ऊपर लिख रखा है, वो था 139 यानी 139.722434, ठीक है। ये सभी शिफ्टों का एवरेज था, प्लस फॉर्मूले के अनुसार चल रहे हैं हम, प्लस फिर आपको 2 कोष्टक लगाने हैं, 1 2, ठीक है। अब आपके जितने मार्क्स हैं ना वो लिखने हैं, जैसे किसी के 150 मार्क्स माइनस, अब आपकी जो शिफ्ट है उसका एवरेज लेना है। तो मैं आपको थर्ड शिफ्ट का एवरेज लेके बताता हूँ। देखो थर्ड शिफ्ट का एवरेज था जो सबसे कम है, यानी ये सबसे हार्ड शिफ्ट थी इसलिए तो सबसे कम आया 129.0276462, ठीक है। फिर आपको एक कोष्टक लगा देना है, फिर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का भाग देना है अपनी पर्सनल शिफ्ट का। तो थर्ड शिफ्ट का जो स्टैंडर्ड डेविएशन था वो था, ये भी कम था तो इससे भी मार्क्स बढ़े, 31.19744201, ठीक है। और आपको कोष्टक बंद कर देना है और फिर इनटू कर देना है जो सभी शिफ्टों का स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो आपको ऊपर PDF में मिल जाएगा, वो था 34.76720933। ओके, तो आपको देखो ये करना है, आपके समझ में आ गया होगा। आपने यहाँ सभी शिफ्टों का मीन लिखा, टोटल शिफ्ट था, ये आपके मार्क्स है, ये आपकी शिफ्ट का एवरेज है, ठीक है। ये आपकी शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये संपूर्ण शिफ्टों का स्टैंडर्ड डेविएशन है। ओके, अब आपको आपकी शिफ्ट के अनुसार क्या क्या चेंज करना है। देखो आपकी शिफ्ट के अनुसार एक तो ये चेंज कर लेना, आपकी शिफ्ट का एवरेज जो है वो लिख लेना, यहाँ लिख लेना आपकी शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन, बाकी ये जो आए हैं ये मार्क्स आपके आए हैं वहाँ लिख लेना, इसको कैलकुलेट कर देना, ठीक है। तो इस प्रकार आपके मार्क्स बने, यहाँ देखो 150 से कितने हुए 163.0945, ठीक है। यानी लगभग कितने मार्क्स बढ़ गए, 13 मार्क्स बढ़ गए। तो थर्ड शिफ्ट वालों की बल्ले बल्ले है। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।